सौतेले बाप ने मुझे ऐसे लोगों को भेज दिया जो लड़कियों से अजियत यानी कि बेरोई का काम करवाते थे। मैं शायद अपनी माजी के गटरी में पड़ी घड़ी कभी ना खुलती, लेकिन आज जब मौलवी साहब की बीवी ने मुझे नकासानी का मशवरा दिया तो लफ्ज़ नकासानी ने मुझे माजी के अंदर में ला फेंका है। हम दो बहनें और दो छोटे भाई अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे वालिद एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन हमारे दरवाजे में दस्तखत हुई और उस दस्तखत ने हमारे पूरे खानदान में बर्बादी के दरवाजे खोल दिए थे। जो कि अम्मा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एम्बुलेंस खड़ी नजर आई। एम्बुलेंस देखकर हम सब अल्लाह खैर कहते एम्बुलेंस की तरफ बढ़ते ताकि देख सके कि उसमें कौन है, लेकिन तब हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब एम्बुलेंस से अपने वालिद की मैयत निकलते देखी, अम्मा तो मैयत देखते ही बेहोश होकर गिर गई। इतने में मेरे कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, खुशी मोहम्मद को क्या हो गया है, क्या कोई हादसा पेश आया है? तो एक शख्स ने जवाब दिया कि आज फैक्ट्री वर्करों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया था। रोड खिलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसी दौरान एक लाठी खुशी मोहम्मद के सर पर लग गई। उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ गया। ये सब सुनकर मेरी एक चीख निकल गई और दुनिया मुझ पर तजर्द हो गई। मुझे होश आया तो छोटे भाई, जिनमें से एक की उम्र 3 साल और एक 4 साल का था, मुझे अब्बी भी बोलकर चिड़चिड़ा रहे थे। वालदा और छोटी बहन अब्बा की चारपाई से लिपटी रो रही थी और मोहल्ले की औरतें उनको हौसला दे रही थी। मैं उठकर बैठी, भाइयों को सीने से लगाकर रोने लग गई। उनको लेकर अब्बा की चारपाई के पास पहुंची तो जनाजा उठाने के लिए तैयार था। सिर्फ मेरे होश में आने का इंतजार किया जा रहा था ताकि मैं आखिरी दीदार कर सकूं। आखिरी बार देखते हुए मैं सोच रही थी कि काश मुझे होश ही ना आया होता, जो कि आज हमारे सर से साया उठ गया था। बाद में रिश्तेदारों ने खाना पकाया। 2 दिन बाद खत्म था। जो घर में जमा पूंजी थी वो खत्म में खत्म हो गई। खत्म के बाद सब एक एक करके चले गए। अब कभी कभार कोई औरत अम्मा के पास इजहार अफसोस के लिए आ जाती थी। अब घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। हम बहनें खाने को तरस रही थी और छोटे भाई दूध के लिए बिलक रहे थे। अम्मा ने बुरखा ओढ़ा और फैक्ट्री मालकिन के घर चली गई। उन्होंने थोड़ी सी रकम से मदद कर दी, लेकिन ये हमारे मसले का मुस्तकिल हल ना था। कुछ अरसा पड़ोसियों ने साथ दिया, फिर सब ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींच लिया। अब जो करना था मेरी माँ ने करना था। वो घर से निकलकर मेहनत मजदूरी ना कर सकती थी। हम चारों को किसके सहारे पर छोड़ देती। मेरी उम्र 11 साल, छोटी बहन 7 साल की थी। कुछ वक्त के लिए अगर उनको घर से निकलना होता तो हमको ताले में बंद करके जाती। घर बैठ के जो काम मिलता वो करती। इसमें गुजरा मुमकिन ना था। एक दिन पड़ोसन आई और हमें भूख से न ढाल पाया तो कहा, हमशीरा बाजी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अम्मा ने कहा, हाँ कहो। तो बोली, तुम अकेली इन बच्चों को नहीं पाल सकती, क्यों ना किसी शरीफ आदमी से निकाह कर लो। कम से कम इन मासूमों को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी, वरना इनका सब्र तुम पर पड़ेगा। अम्मा ने कहा, वो 4 बच्चों की माँ से कौन निकाह करेगा? वैसे भी हमारे माशरे में बेवा ये तलाक याफ्ता से निकाह में युग समझा जाता है। वैसे भी बच्चियों का साथ है, न जाने कौन कैसा हो। बच्चियां आज छोटी हैं, कल बड़ी हो जाएगी। नाजिया खाला कहने लगी, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, अच्छे बुरे सोबत तरह के होते हैं। सोच समझकर शादी करना तो अल्लाह करेगा इनकी परवरिश का कोई रास्ता निकल आएगा। ये सुनकर अम्मा बोली, ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन अच्छे बुरे की परख का मुझे तजर्बा नहीं। जो आज अच्छे हैं कल बुरे भी हो जाएंगे, कौन जमानत देगा? फिर लड़के मेरे अभी छोटे हैं, वो तो कमा कर नहीं ला सकते। उनके साथ भला कौन लड़कियों का बोझ भी उठाएगा? बोझ ऐसा है कि शादियों पर खर्चा और जहेज और शादी के बाद भी लड़कियों के ससुराल को राजी रखने को पैसे खर्च करना पड़ते हैं। खाला हाथ झाड़ते हुए बोली, तुम हर वक्त मजदूर की सोचा करो भैया, कुछ बात अल्लाह पर भी छोड़ दी जाती है। तुम्हारे हल पर मैं अपने मियाँ से कहूँ तो तुम्हारे लिए कोई मुनासिब सा हम सफ़र ढूंढने की कोशिश करें। चलो ठीक है, जब
कोई मिल जाए तो बता देना। अम्मा ने तो तब यूँ कह दिया था, मगर पड़ोसी हमदर्दी की मारी हाथ धोकर पीछे पड़ गई। बिलाकर उन्होंने मेरी माँ के लिए एक रिश्ता ढूंढ निकाला। बताया कि हमारे मियाँ के दोस्त का बड़ा भाई है, उम्र 33 साल है, बीबी ने तलाक ले ली थी, कोई औलाद भी नहीं है। अकेले होने की वजह से बेचारे को रोटी पका कर देने वाला कोई नहीं है। भाई के साथ रहता है, मगर भाभी कभी कभार खाना पका देती है, कभी होटल से खा लेता है। कहो तो उसकी भाभी से बात करूं? अम्मा ने पूछा काम क्या करता है, तो खाला बोली कि वो कमीशन रिटर्न है, व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान सौदाबाजी करवाकर अपना कमीशन लेता है। पड़ोसी बता रही थी कि उस आदमी का भाई उनके शोहर का दोस्त है, सारी फैमिली को जानते हैं, बहुत शरीफ और खानदानी लोग हैं। बात दरअसल ये थी कि आसपास वालों से भी हमारी किस्मत पर ना देखा जाता था। पड़ोसी अनियाजिया खाला ने कहकर अम्मा को नकासानी पर राजी कर लिया। जिस मकान में हम रहते थे वो मेरे मरहूम वालिद का था, जो उन्हें अपने वालिद की तरफ से विरासत में मिला था। माँ शुक्र अदा करती थी कि सर पर छत तो मौजूद है, वरना किराए के मकान में एक बेसहारा बेवा का रिहाइश इख्तियार करना इस महंगाई के दौर में मुमकिन नहीं था। वालदा ने ना चाहते हुए भी निकाह आसानी कर ली। शुरू दिनों में हमने कुछ महसूस ना किया, ये कौन शख्स हमारे घर आकर रिहाइश परहेजगार हो गया है। वालदा ने कहा ये तुम्हारे पापा जान है, तो हम उन्हें पापा जान बुलाने लगे। दौड़कर उसके पास जाते, वो कुछ न कुछ खाने पीने का सामान रोजाना लाकर आता था। फाकों से निजात मिली, 2 वक्त की हमें रोटी मिल गई। ये अब्बा जान हमारे लिए किसी नेमत से कम ना थे। माँ को भी कुछ सुकून नसीब हुआ। अब्बा जान ने भी हमें कभी नोटा टोचा नहीं और ना अम्मा से बुरा रवैया रखा। हमें स्कूल पढ़ने की इजाज़त दे दी गई। प्राइमरी तक हम सारी बहनों ने तालीम हासिल की। उसके बाद अब्बा जान यानी सौतेले बाप ने कहा कि लिखना पढ़ना सीख लिया है, बेटियों के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इनको वक्त पर इनके घर का करना है, कुछ पैसे बचाएंगे तो इनके हाथ पीले कर पाऊंगा। वालदा ने भी मजीद असरार ना किया। हमारा मसला तो रोटी कपड़ा और जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें थी, जो अब्बा जान पूरी करते थे। जब हम बड़े हो गए तो हमारे अखराजात भी बढ़ गए। इधर अब्बा जान रोजाना हलकत का शिकार होते जा रहे थे और इधर कुछ महीने के लिए घर से भी गायब भी हो गए, फिर लौट कर आए। रफ्ता रफ्ता गरीबत ने हमारे अब्बा जान की जिंदगी को वजह से डेरा जमा लिया। वालदा मेहनत मजदूरी करके घर चलाने पर मजबूर थी। जब घर का तमाम काम हम मिलकर करते थे, ये वक्त गुजर रहा था। मुझे याद नहीं अब्बा जान ने कभी हमें प्यार से बुलाया हो या अब्बा जान की तरफ से हमारे सर पर हाथ रखा हो। वो एक इंसान की तरह हमारे घर में रहते थे, हम भी उनसे दूर दूर रहते थे। वो बहुत चिड़े हो गए थे। अम्मी के साथ भी झगड़े करके बात करते थे। अम्मा उनके झगड़ों की आदी हो गई थी। हम समझते थे कि शायद बाप ऐसे ही होते हैं। जब 5वीं के बाद स्कूल से हटाया गया तो मैं बहुत रोई, जिद करती कि 6ठी में दाखिला करवा दो, लेकिन अम्मा ने समझाया कि बेटी स्कूल सिर्फ अमीरों के बच्चे जाते हैं, गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जाते। अम्मा कभी कभी हमें देखकर ठंडी आहें भरती, शायद उनको हमारी फिक्र सताती थी। एक दिन अब्बा जान घर आए तो हमारे लिए कपड़े और काफ़ी चीज़ें लाए। अम्मा से प्यार से बात करने लगे। वो बहुत हैरान हुई। शाम को उन्होंने अम्मा को पास बिठाया और बोला कि हमारे गांव के चौधरी साहब जब शहर शिफ्ट हो गए हैं, उनको घर के लिए एक लड़की की जरूरत है। तुम जानती हो कि जब वो गांव में होते थे तो हमारा कितना ख्याल रखते थे। अब उनके पास अगर हमारी फैजिया को भेज दिया जाए तो उनके पास रहकर कामकाज भी सीख जाएगी और हमारे घर का भी चलेगा। अम्मा ने तो पहले मना किया कि माँ मुझे खुद से दूर नहीं भेज सकती, लेकिन फिर अब्बा जान के समझाने पर मान गई। अच्छे लोगों का घर है, वहाँ से अच्छी तरबियत ही लेकर आएगी और जो घर में फाकों के डेरे जमे हुए हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन मैं अब्बा जान के साथ शहर रवाना हो गई, लेकिन ना तो चौधरी साहब का घर आया और ना ही दोबारा कभी आना था, क्योंकि अब्बा जान ने शहर में खिलौनों के ताजर कासिम से मेरा सौदा तय किया हुआ था। मुझको पैसों की इज्जत भेज दिया तो उसको
वो मेरी शादी कहते, लेकिन दर हकीकत ये शादी नहीं बल्कि बेटी भेजनी थी। उन्होंने मेरी माँ को क्या बताया जिस शख्स से मेरा निकाह हुआ था, यानी कासिम, वो बहुत नेक शख्स था। उसने मुझे बीवी बनाकर रखा, लेकिन मुझे वापस जाकर अम्मा, बहन और भाइयों से मिलने की इजाज़त ना दी ताकि मैं दोबारा अपने बाप के हत्थे ना चढ़ जाऊं। अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। मैं अपने घर में बहुत खुश थी और शोहर की बहुत खिदमत करती थी। एक दिन अब्बा जान आए तो हम हैरान हो गए, क्योंकि जब से मुझे कासिम के हवाले किया फिर शक्ल ना दिखाई थी। मेरे शोहर ने खैरियत दरियाफ्त की तो कहा कि मेरी बीवी का दम आखिरी बार फैदी को देखना चाहती है। मुझे यकीन ना था कि, लेकिन कासिम को यकीन आ गया। अम्मा दोबारा नहीं मिलेगी, जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने छोटे बेटे को उठाया और बेटी को वहीं छोड़ दिया। अब्बा जान के साथ आ गई। मेरी एक खदशे सच साबित हुई। वो घर ले जाने की बजाय मुझे कहीं और ले गए और उस बार मेरी किस्मत खोटी निकली। जिस शख्स ने खरीदा था वो औरतों से अजियत के काम करवाता था। 3 आदमी थे जिनके हवाले मुझे अब्बा जान कर गए थे। ये लोग बहुत जालिम थे और मारने की वजह से मेरे बदन पर नील पड़ गए थे। जब मुझे अपनी बेटी की याद आती तो मैं तड़पने लगती। मैं मुकम्मल तौर पर उनकी कैद में थी। शोहर को पैगाम भेजने से कातिर थी। दिल में ठान लिया था कि जब भी मौका मिले यहाँ से भाग निकलूंगी। बिल आखिर मुझे मौका मिल गया। एक बेकारन गली में सिरहाई लगाती थी और मैं बची खुचे खाना उसको खिड़की के सुराख से दे दिया करती थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि किसी तरह यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, मेरे लिए एक बुरखा ला दो और एक शिमल भी बोल दिया। अब यहाँ से निकल के भागने तेरा काम है। मैंने उन चीज़ों को छुपा रखा। एक दिन चौकीदार खाना खाने के बाद वॉशरूम में हाथ धोने के लिए चला गया। मुझे बस इतनी ही मोहलत मिली। उसी दौरान बुरखा कशमाला और अपने बच्चे को लेकर मैं गेट से निकलकर भाग के गली में बुरखा कशमाले पकड़ा दौरान निकल आई। मुझे एक औरत मिली। उसे बताया कि मुझसे ज़ुल्म हुआ, मेरी मदद करो। उसने गौर से मेरी बात सुनी और मुझे लेकर अपने घर आ गई। उसने अपने शोहर को मेरे हाल बताया। उसके शोहर गांव के मस्जिद के मौलवी यानी इमाम मस्जिद थे। उन्होंने मेरी वालदा को मेरे बारे में पैगाम भेजा। कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने मुझे बड़े मौलवी साहब के पास दूसरे शहर भेज दिया। मैं बड़े मौलवी के साहब के घर रहने लगी, उनके घर काम करने लगी। उन्होंने मेरे शोहर से राब्ता किया, मगर कासिम ने मुझे दोबारा साथ रखने से इनकार कर दिया। शायद वो डर गए थे कि मैं बुरशे फिरोश के ग्रोहों से हूँ। कासिम ने मुझे तलाक भेज दी। बेटा जो मेरे पास था कमसन था, लिहाजा मेरे पास ही रहने दिया। उसी दौरान मालूम हुआ कि अम्मा वफात पा गई है और अब्बा जान ने छोटी बहन सानिया की भी इसी तरह पैसे लेकर शादी कर दी है और भाइयों किसी यतीम खाने में पड़ रहे हैं। अब उस घर में क्या करना जाना। मौलवी साहब का घर फिर अच्छा है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ तो दिया हुआ था। साथ साथ मौलवी साहब की बीवी मुझे दीन भी सिखा रही थी। आज काफ़ी अरसे के बाद मौलवी साहब की बीवी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं निकाह सानी कर लूँ। रिश्ता भी उन्होंने तलाश किया था। मैंने अब्बा जान को याद किया तो कांपने लगी। सोचा कि अगर ये शख्स जिससे निकाह होगा अब्बा जान जैसा हो तो सुतेला बाप निकल आया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तब हम मौलवी साहब ने बहुत तसल्ली दी कि डरो नहीं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छा और शरीफ आदमी है और मैं निकाह भी तुम्हारा वली हूँ, तो फिर डर किस बात का है। फिर आखिर उनके कहने पर मैंने शादी कर ली। बहुत अच्छा इंसान था। उससे शादी के बाद मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिला और सुख मिला। मेरे बच्चे को बाप का प्यार मिला और स्कूल जाने लगा और मैंने मादी की तलीक़ों को बुलाना शुरू कर दिया। आज मेरे पास घर बाहर सब कुछ है, लेकिन मैं आज तक अपनी पिछड़ी बहन से ना मिल सकी, क्योंकि मालूम नहीं वो कहाँ है कि किस हाल में है। तो दिली माँ बनकर अपने शोहर के बिन माँ के बच्चों से बहुत प्यार भरे सलूक रखा। सुतेले बन की रिश्त से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे सभी माँ से करते हैं। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच जाए।